Hello students, good afternoon all of you. We are learning our exercise 14.2 and in this exercise we are learning that how to solve or how to factorize the algebraic expressions using identities. Okay, तो identity number first, identity number second and identity number जो third है इसका हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया था. तो यहाँ पर देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा उसमें हमने आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट और सेकंड इस्तेमाल करते हुए ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया था. उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये पूरा कंप्लीट यूजिंग आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनका इस्तेमाल करके हमने कंप्लीट किया था. इसके फर्स्ट कुछ एग्जांपल लाइक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6 हमने आइडेंटिटी से जो आइडेंटिटी नंबर थर्ड है इससे सॉल्व किए हैं. और जो 7th और 8th एग्जाम्पल है इसमें हमने आइडेंटिटी नंबर 2 एंड थर्ड ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर हमने क्या किए हैं इस्तेमाल किए. बट नाउ वी हैव टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ द फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. सो ये जब हमें सॉल्व करना है तब हम क्या कर सकते हैं इसको वी कैन सॉल्व इट बाय just using some methods like that same methods we can apply over here also. और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो नॉर्मल पुरानी मेथड्स थी जहाँ पर जैसे हम कॉमन निकालते थे कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते थे उसी तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे थर्ड एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन नंबर थर्ड के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है. तो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. अगर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर देखो किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ. दैट इज़ वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 14.2 and here the question number 3 solution I am solving in front of you. That is the exercise 14.2 question 3. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है देखो हमें ax² प्लस bx. अब यहाँ पर कॉमनली यहाँ पर समझ में आता है देखो यहाँ पर कि x² यहाँ पर 2 बार x है और यहाँ पर क्या है x है. तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x तो यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स x है तो उसमें से एक किसके आ जाएंगे बाहर और यहाँ पर रह जाएगा b. तो इसके फैक्टर्स करना बहुत ही आसान है सोल्यूशन में. लेट अस राइट डाउन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में आएगा फिर आपका ax² प्लस bx दैट इज़ होता है आपका a इंटू x और प्लस होता है आपका b इंटू एक्स. देखो कॉमन हम निकाल सकते हैं यहाँ पर x तो यहाँ पर हो गया कॉमन आ गया हमारे x. अंदर क्या रहेंगे आपके यस ax प्लस b. सो ये रह जाएंगे हमारे बाहर. तो ये हो गए आपके फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल. यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल कर यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर फैक्टराइज किया इसको. सिमिलरली इफ़ यू सॉल्व द सेकेंड वन एग्जाम्पल तो सेकेंड वन चलो चेक करते हैं. सेकेंड वन किस तरह से एग्जांपल दिया हमें यस 7p² प्लस 21q². तो यहाँ पर देखो अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स कुछ इस तरह से आएंगे. सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर दैट इज 7p² प्लस 21q² दैट इज इक्वल टू तो ये आ जाएंगे 7 इंटू p² और प्लस यहाँ पर क्या होता है 7 3 ज़ा 21 7 इंटू 3 इंटू q². तो यहाँ पर देखो 7 आ जाते हैं आपके क्या कॉमन. हेलो 7 यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कॉमन. तो यहाँ पर हमारा होता है 7 लेट्स टेक द कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट वी गेट p² प्लस 3q². सो इस तरह से हमने इसको क्या किया यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया. दैट इज़ अवर सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ टेक अ थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है देखो. सो इन थर्ड वन एग्जाम्पल व्हाट वी डू हैव यस वी डू हैव लाइक दैट 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz². तो अगर आप गौर से देखोगे गौर से ऑब्जर्व करेंगे इस एग्जाम्पल को तो देखो 2x और 2x कॉमन है सभी टर्म्स में. तो यहाँ पर हम ये कॉमन नंबर्स क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे. तो लेट अस राइट डाउन दैट कॉमन नंबर्स. सो लेट अस राइट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपका आएगा 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz². सो 2 इसको लिख सकता हूँ मैं x² इंटू एक्स
ओके, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू जेड स्क्वायर। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये 2 और ये x, बाद में ये 2x और 2x निकलते हैं कॉमन इसमें से। सो 2x व्हेन कॉमन, सो ब्रैकेट में रह जाएंगे यहाँ पर क्या x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये y स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये z स्क्वायर। सो दैट इज़ द योर फैक्टर्स ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फैक्टर्स हमने कैसे निकाले? बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। तो हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या किए? बाहर निकाले जस्ट। ओके, सिमिलरली वी डू हैव द एग्जांपल नंबर 4th वन। लेट अस सॉल्व द 4th वन एग्जांपल। तो 4th वन एग्जांपल में क्या दिया आपको? व्हेनेवर यू चेक व्हाट वी हैव गिवन am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर एंड an स्क्वायर। तो चलो उसको भी कॉमन निकालते हैं हम। कैसे होते हैं तो देखो किस तरह से मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर देन प्लस आपको है bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। सो अगर हम इसमें कॉमन निकालने की बात करें तो कॉमन नंबर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखो यहाँ पर m स्क्वायर है और m स्क्वायर है और यहाँ पर n स्क्वायर और n स्क्वायर है। तो इसको निकालेंगे हम कॉमन। तो देखो किस तरह से कॉमन आ जाते हैं नंबर। पहले दो नंबर में से लाइक दैट am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर एंड प्लस an स्क्वायर। तो पहले दो नंबर में से एक नंबर कॉमन आएगा और दूसरे दो नंबर में से एक नंबर कॉमन आता है। तो यहाँ पर m स्क्वायर आ जाता है कॉमन। अंदर रहता है यहाँ पर इस ब्रैकेट में एक प्लस यहाँ पर b, लेकिन प्लस यहाँ पर क्या रहता है? प्लस यहाँ पर ये n स्क्वायर आ जाता है बाहर, यहाँ से ये और यहाँ से ये n स्क्वायर बाहर गया। अंदर रहता है फिर से b प्लस a, लेकिन b प्लस a और a प्लस b दोनों आपके सेम होते हैं। सो आई कैन राइट लाइक दैट m स्क्वायर a प्लस b प्लस n स्क्वायर एंड अगेन इनके लिए लिख सकता हूँ मैं a प्लस b, क्योंकि a प्लस b और b प्लस a इज़ द सेम। सो नाउ अगर मैं अभी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अगर जब आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पर क्या है? कॉमन है। तो उसको ही कॉमन निकालते बाहर हम। सो लाइक दैट a प्लस बी गेट कॉमन। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रह जाएंगे? यस, यहाँ पर रह जाएंगे आपके m स्क्वायर और यहाँ पर ये n स्क्वायर। ओके, सो इट्स सोल्यूशन इज द a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इज द m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व किया एग्जाम्पल 4th वन। लेट अस सॉल्व द इन द 5th वन एग्जाम्पल। व्हाट वी डू हैव इन द 5th वन एग्जाम्पल? वी डू हैव इन द ब्रैकेट यहाँ पर दिया देखो lm प्लस l और प्लस दिया है आपको m प्लस 1। तो यहाँ पर देखो आपको इसमें से को क्या कॉमन निकाल सकते हैं? यस, इसमें से इन दोनों में से हम निकाल सकते हैं कॉमन यल को। तो अगर यल को हम कॉमन निकालते तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ दैट इज द lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये यल निकालेंगे हम कॉमन, तो यल इन द ब्रैकेट यहाँ पर यम, लेकिन ये यल जाने के बाद यहाँ पर क्या रहता है? यस, हियर वी गेट द वैल्यू दैट इज द 1। कौन सी वैल्यू मिलती है यहाँ पर हमें? 1 प्लस यहाँ पर है हमारा, तो m प्लस 1 में से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखो किसी भी नंबर को कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? यहाँ पर 1 इज द कॉमन फैक्टर लाइक दैट। सो 1 कैन, तो इसमें भी हम 1 निकालेंगे बाहर और इससे भी 1, तो यहाँ पर आएगा आपका m प्लस 1। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी कैन राइट। तो ये पूरे ब्रैकेट में अभी क्या कॉमन है हमारा? m प्लस 1 और m प्लस 1 ये ब्रैकेट कॉमन है, उसको लिखेंगे हम बाहर m प्लस 1। यहाँ पर क्या है? l, तो रह जाता है दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर ये l और प्लस यहाँ पर ये 1। सो आवर आंसर इज द m प्लस 1 एंड द l प्लस 1। ओके स्टूडेंट, नाउ सिमिलरली इन द एग्जाम्पल नंबर 6 वन वी डू हैव y इन द ब्रैकेट y प्लस z प्लस 9 इन द ब्रैकेट y प्लस z। तो यहाँ पर कॉमन ही आपको नज़र आ रहा है। देखो कि सॉल्यूशन में लिखता हूँ मैं y इन द ब्रैकेट y प्लस z प्लस 9
प्लस 9 इन द ब्रैकेट y प्लस z। तो ये पूरे जो ब्रैकेट है इसमें देखो y प्लस z और y प्लस z क्या है यहाँ पर हमारा कॉमन। सो y प्लस z इज द कॉमन, सो यू कैन टेक इट आउट। सो y प्लस z हो गया एक ब्रैकेट में, रह गया ये y अनदर ब्रैकेट में और प्लस साइन के साथ ये नंबर 9। सो आवर सॉल्यूशन इज द y प्लस z एंड द y प्लस 9। Let us solve then the next example, that is the 7th one example. So in 7th example what we do have, it is the 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन आएंगे कुछ नंबर्स और यहाँ पर इसमें भी कॉमन आ रहे हैं कुछ नंबर्स। सो वी आर टेकिंग दैट नंबर्स, हम उस नंबर्स को क्या करेंगे बाहर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो लेट अस डू द फर्स्ट फैक्टराइज। पहले हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ओके, तो I can write like that 5 into y minus 5 4s are 20. So we can write like that 5 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 5s are 20 into y minus 8z में से कैसे लिख सकते हैं हम 2 2s are 4, 4 2s are 8 into z प्लस 2y मतलब 2 इंटू वाई इंटू जेड। अब निकालेंगे हम कॉमन टर्म्स को बाहर। तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या आती है ना टर्म सबकी 5 और ये y, यहाँ पर भी ये 5 और ये क्या है y। निकालते हैं उनको बाहर, तो दैट इज द 5y कॉमन निकालें। अंदर है देखो ब्रैकेट में y माइनस और ये नंबर क्या है 2 2s are 4, दैट इज द y माइनस 4। यहाँ पर भी अब यहाँ पर इस दो ब्रैकेट में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यस यहाँ पर हमें z और 2 ये नंबर क्या निकलेगा हमारा कॉमन निकलेगा। z ये आपके z है, दैट इज द z एंड यहाँ पर भी ये z है और ये नंबर 2 मतलब जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये 2 एंड द z एंड ऑल्सो 2 एंड द z। सो वी आर टेकिंग दैट 2 कॉमन आउट। तो ये आपके कॉमन आते हैं तो प्लस साइन के साथ आते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस 2z कॉमन। ब्रैकेट में क्या करे जाते हैं ये -4, दैट इज द 2 2s are 4 बट द -4 और यहाँ पर प्लस ये y। ओके, प्लस ये y वाले नंबर रह जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आगे पीछे अगर हम लिख देते तो सेम टर्म्स हमें मिल जाएंगे, दैट इज 5y इन द ब्रैकेट y माइनस 4 प्लस 2z। इसको मैं y को आगे लिखूंगा और 4 को लिखूंगा पीछे। सो y माइनस 4 और y माइनस 4 हमें क्या मिल गया यहाँ पर कॉमन मिल जाते हैं इस पूरे ब्रैकेट में, मतलब पूरे यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 4 कॉमन लेंगे, रह जाते हैं हमारे क्या अंदर 5y माइनस 2z। ओके, सो इस तरह से हमें मिलता है इसका सॉल्यूशन, दैट इज y माइनस 4 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट 5y माइनस 2z। सिमिलरली whenever we are going to solve the 8th example, let us take the example, that is a 10ab plus 4a plus 5b plus 2। अब आपको एक ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं, तो हाँ हम इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालना है, लेट अस सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन में पहले तो मैं एग्जांपल लिखूँगा 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो अगर आप फैक्टर निकालते तो वी नो द फैक्टर्स, दैट इज द 2 2s are 4, ओके 2 5s are 10, 2 into 5 into a into b plus 2 2s are 4 into a, that is a 4a plus 5 into b एंड प्लस यहाँ पर रहेंगे 2। तो यहाँ पर अगर कॉमन बात करें तो देखो मुझे कॉमन इस टर्म में
और इस टर्म में नज़र आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इस टर्म में भी कॉमन है आपके। तो यहाँ पर कॉमन किस तरह से हमें निकालना है, तो देखो अगर ये दो टर्म्स में हम कॉमन लेते हैं नंबर्स तो कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ पर आ रहा है नंबर आपका कौन सा कॉमन, ये 2 एंड द ए, दैट इज द 2 एंड द ए, यहाँ पर भी a एंड द 2, सो 2a निकलते, कॉमन अंतर रहते, देखो यहाँ पर ये 5b प्लस ये 2। तो यहाँ पर अगर वही हमें चाहिए तो आगे के ब्रैकेट है आपको 5b और 2, इसमें कॉमन नंबर कौन सा होता है, यस 1 1 सबको मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम इसमें से 1 1 कॉमन लेके निकालेंगे, दैट इज द +1। अंदर रहेंगे देखो आपके ये 5b और +2 एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम पूरी बात चेक करते हैं तो यहाँ पर नजर आते हैं देखो 5b + 2, 5b + 2, सो ये 5b + 2 हमारे निकल के आ गए कॉमन, ओके। और प्लस इन द ब्रैकेट रह जाते, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, इन अनदर ब्रैकेट आएगा आपके 2a + 1। सो इस तरह से यहाँ पर 5b + 2 एंड 2a + 1 इज द कॉमन थिंग, अंडरस्टैंड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सब में यहाँ पर हमें यहाँ पर जब कोई नंबर कॉमन नहीं आता लेकिन पहले ब्रैकेट की तरह आपको दूसरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, मिल रहा है, तब आपको क्या करना है कि 1 यहाँ पर कॉमन नंबर बाहर लेना है। सो 2a + 1 ये अनदर ब्रैकेट में रह जाएंगे और 5b + 2 ये रहेंगे इस ब्रैकेट में। सो आवर सॉल्यूशन इज दैट लाइक दैट 5b + 2 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट 2a + 1। Similarly, we do have the 9th one example. So how can we solve that 9th one example? Let us solve that example. 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. Let us take the common things through the solution. Solution लिखेंगे हम, चलो 6 के फैक्टर्स क्या है आपके, 3 2 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ओके, माइनस 4 के फैक्टर्स है 2 2 4 इंटू वाई, प्लस अगेन 3 2 6 एंड माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 3 9 एंड इंटू एक्स। अगर हमें इसमें कॉमन नंबर निकालने तो देखो क्या नंबर आएंगे यहाँ पर, यस ये 2y, सॉरी 2 और ये y, और यहाँ पर भी ये 2 और ये y निकलता है हमारा कॉमन। तो यहाँ पर हम निकालेंगे हम 2y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रह जाते फिर आपके ये 3 और x, दैट इज 3x माइनस और यहाँ पर ये 2। अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं तो आगे नंबर कौन सा निकलता है बाहर, यस यहाँ पर ये 3, और यहाँ पर कौन सा नंबर है ये, यहाँ पर भी ये नंबर 3 है, तो इस 3 नंबर को हम लेते हैं क्या कॉमन। तो हम इस 3 में से कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, सो वो नंबर हम ले लेते हैं कॉमन। चलो यहाँ पर 3 को अगर हम मान लेते हैं -3, ठीक है, तो यहाँ पर इस -3 को हम लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो -3 को अगर हमें कॉमन लेना है यहाँ से, क्योंकि हमें माइनस नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 3x को कौन सा है नंबर, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर अगर इसको पॉजिटिव करना है तो हमें -3 कॉमन करने पड़ेंगे, लेकिन -3 कॉमन करने हैं तो इन दोनों टर्म्स को होंगे हमारे निगेटिव के साइन, दैट इज 6 को हमें लिखना है -3 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब ये होगा आपका -3 मल्टीप्लाई बाय -2, इसकी भी वैल्यू +6 से आती है, और 3 2 इसकी वैल्यू हमारी +6 से आती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये -3 ये वाले, और ये -3 क्या लेते हैं कॉमन, तो आप क्या आएंगे -3 कॉमन, तो रह क्या जाएंगे आपके ब्रैकेट के अंदर ये -2, दैट इज ये -2 और प्लस यहाँ पर ये 3x रह जाएंगे, +3x। अब अगर हम ध्यान से गौर से देखते हैं तो ये 3x -2 है, और ये 3x और यहाँ पर ये -2 है, तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं 3x -2 -3 इन अनदर ब्रैकेट 3x -2। कॉमन निकालते हैं, अब इस सब में से कॉमन निकालेंगे हमारे 3x -2, so that is 3x -2 in another bracket we can write 2y -3. So that is our solution. So like that you can solve the example by taking
प्रॉपरली कॉमन फैक्टर्स। ओके, अगर हम कॉमन फैक्टर्स को प्रॉपरली क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, और कौन सी साइन और सिंबल कब इस्तेमाल करने हैं ये अगर हमें समझ में आ गया यहाँ पर, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। So in the example 4, that is the question number 4, again we do have the factorize, but again we have to use here identities. Okay, so let us solve the question number 4 and the first one example. What we are asked, that is the a raised to 4 minus b raised to 4. So, okay, you can identify, if you look it carefully, you can write it like that, that is a raised to 4 and the b raised to 4. So a raised to 4 we can write like that, a raised to 2 raised to 2, a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे आइडेंटिटी की तरह। कौन सी आइडेंटिटी की तरह? इस आइडेंटिटी की तरह देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस b और होता है आपका a माइनस b। तो यहाँ पर इसका भी क्या होगा, फिर यहाँ पर इसका भी उस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर a क्या है, a है यहाँ पर a स्क्वायर, मतलब होगा इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर हमारा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया इस तरह से हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अगेन हमें फैक्टर्स पता है, क्या है उसके पता फैक्टर्स हमें a माइनस बी एंड द a प्लस बी, और यहाँ पर अनदर ब्रैकेट में रहेगा आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारे इस फर्स्ट एग्जाम्पल का। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल। In the second example, what we do have, we have p raised to 4 minus 81। यहाँ पर तुरंत हमें समझ में आता है p raised to 4। Let us write the solution। तो p raised to 4 है, तो उसको हम p का स्क्वायर raised to ये लिख सकते हैं, like that p स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर है, यस 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, दैट इज द 9 स्क्वायर। सो ये हो गया सिमिलरली हमारे आइडेंटिटी की तरह। कौन से आइडेंटिटी की तरह, दैट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड द ए प्लस बी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 9। ओके, but again we know that 9 is the square of which number, that is the square of 3, so we can write down that like that p square minus 3 का स्क्वायर। ओके, ये लिखा हमने ब्रैकेट में। इन अनदर ब्रैकेट वी डू हैव द p स्क्वायर माइनस 9। ओके, सो यहाँ पर p स्क्वायर, इसको अगेन हम लिख सकते हैं किस तरह से, like that p minus 3 and the p plus 3, a minus b and the a plus b, so p square plus 9। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 3 इस्तेमाल की है इन ब्रीफ। ओके, सो लेट अस